नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 9 अप्रैल को विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का नाम है, जिसके बाद पूरे देश में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। गहलोत ने बताया कि क्या था पूरा मामला। 4 साल बाद में जीती आई, कभी ये अखबार बंद हो गया था 2008 के आसपास, बंद हो गए तो कांग्रेस का प्रयास था वापस शुरू करें, इसको वापस शुरू करें और 90 करोड़ रुपए दे दिए लोन के रूप में एजीएल को, जो एसोसिएट जो इनका एसोसिएट कंपनी थी जनरल लिमिटेड एजीएल एसोसिएट जनरल लिमिटेड 90 करोड़ दे दिए। 90 करोड़ में क्या लगभग 70 करोड़ तो दिए तनख्वाहों के लिए कि जो बेचारे कर्मचारी लगे हुए थे, उनकी तनख्वाह नहीं मिली 8, 10, 15 साल थे। मुझे मालूम है जयपुर का एक आदमी था, पता नहीं वो कहाँ है, भार्गव जी थे जो इसके संवाददाता थे, तनख्वाह उनको नहीं मिल रही थी, बताते थे। तो तनख्वाह चुकवाने के लिए पैसे दिए गए लगभग 70 करोड़ और लगभग 20 करोड़ रुपए थे जो अन्य कामों के लिए वापस मशीनरी और सब कुछ नया हो और कैसे ये वापस शुरू हो सके, प्रारंभ हो सके, वो प्रयास किए गए और उसके लिए कंपनी बनाई गई यंग इंडियंस के नाम से कि प्रयास करें किसी रूप में चालू हो जाए, क्योंकि एजीएल पैसा चुका नहीं पा रही थी। तो एक नया जो नई कंपनी बनी उसके अंदर नॉन प्रॉफिट कंपनी है, उसमें प्रॉफिट हो ही नहीं सकता और कॉमर्शियल काम नहीं हो सकता। जो दोनों उसमें उद्देश्य है नई कंपनी के अंदर, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुई है। अशोक गहलोत ने पूछा कि यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसमें कॉमर्शियल काम नहीं हो सकती। जब इसमें न लेन देन हुआ है न पैसे का कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो सकती है। इसी के साथ गहलोत ने बीजेपी पर सवाल उठाए। गहलोत ने बताया कि एक बार जांच हो चुकी है और क्लीन चिट भी मिल चुकी है, फिर केस दर्ज कर दिया गया है। एक बार जांच हो चुकी है ईडी के अंदर भी, और जो आयोग था उसने क्लीन चिट दी है कि इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी कोई मुलजिम बनते ही नहीं है। उसके बाद में वापस का केस शुरू कर दिया। तो चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सब जगह ये इस प्रकार से हरकतें करते हैं, दबाव देते हैं अधिकारियों पर। अधिकारियों को मजबूरी में आकर के रेड करनी पड़ती है और रेड जब करते हैं तो जो इन्फॉर्मल बातें वो करते हैं, जहाँ रेड होती है वहाँ आप सोच नहीं सकते कि क्या वो कहते होंगे। तो ये स्थिति है और ये केस इस प्रकार का बनाया गया है, ये झूठा, बिल्कुल झूठा केस है, कोई दम नहीं है। पूछताछ पहले हो चुकी है 3-3, 4-4 दिन तक, राहुल जी के साथ में भी, सोनिया जी के साथ में भी, ये सब मालूम इन लोगों को। और ये 5-7 साल तक तो चुप रहते हैं और जब मौका लगता है, चुनाव आते हैं, चाहे बिहार क्या हो चाहे वो और कोई। अशोक गहलोत ने कहा कि इस पूरे केस में कोई दम नहीं है। इसी के साथ गहलोत ने कहा कि ये जानबूझकर ऐसे केस करते हैं ताकि जनता को मुद्दों से भटकाया जा सके। अशोक गहलोत ने आगे बताया कि नेताओं के ऊपर कितने केस दर्ज किए गए और कितने रेड डाले गए। 290 के आसपास इन्होंने छापे डाले हैं, रेड करी है या केस बनाए हैं। पॉलिटिशियन पर 900 समथिंग थे, उसपे सिर्फ 2 केसेस प्रूव कर पाए ये लोग। 900 लगभग में से 2 केस ओनली। आप बता दीजिए कि 900 लोगों के ऊपर क्या बीती होगी, चाहे वो उद्योगपति थे, छोटे थे, बड़े थे, पॉलिटिशियन थे अधिकांश तो, और सब लोग थे वो बीजेपी के आने से तो थे नहीं। इक्का दुक्का छोड़ दीजिए जो गलती से फंस गए। जैसे कानपुर में हमने सुना, जाना था किसी के यहाँ, नाम एक कॉमन था, चले गए वो और किसी के यहाँ पर, वो उसका बैकग्राउंड बीजेपी का था, कुछ 250 करोड़ रुपए मिले मेरे ख्याल से वहां पर, ऐसा मुझे याद है। उसको वापस मिल गए पैसे उसको, तो ऐसा सुना मैंने। अब क्या सच्चाई क्या हो तो जाने।